हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए बीकॉम के सेक का पेपर जो है फाइनेंस फॉर एवरीवन। ठीक है, ये सेमेस्टर 4 के लिए है। रेगुलर, एनसीआर एंड सोल तीनों में ही ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पेपर में आपको इस वीडियो में जो है दोनों ही मीडियम के नोट्स प्रोवाइड होंगे। बने रहें, वीडियो को देखते रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही साथ अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन से बात करते हैं कि फाइनेंस फॉर एवरीवन में फाइनेंस है क्या। देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होती है। ये एक एबिलिटी होती है जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं और इफ़ेक्टिवली वेरियस जो फाइनेंशियल स्किल्स हैं, इंक्लूडिंग पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, बजटिंग हो गया एंड इन्वेस्टमेंट, इन सबको यूज़ करते हैं। द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप विद मनी। ठीक है, जो मतलब है फाइनेंशियल लिटरेसी का, ये एक तरीके का एक रिलेशनशिप है आपका पैसे के साथ कैसा है। ठीक है, एंड इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी जिसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये नहीं कि आज आप कहें कि मैंने तो सारी चीज़ें सीख ली कि कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे बजटिंग होती है, ये सब नहीं। आप लाइफ के बहुत आगे बढ़ोगे, 60 के बाद भी आपको फाइनेंशियल स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, तब भी आपको सीखना पड़ेगा और अब भी आप सीख ही रहे हैं। ठीक है, वी शुड नो हाउ टू बैलेंस आवर इनकम एंड एक्सपेंस। हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने पैसे, इनकम और एक्सपेंस में से या स्पेंडिंग्स में से कैसे किस प्रकार का बैलेंस बनाएं। ठीक है, और फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ अ एसेंशियल स्किल टू हैव। और इस चीज़ के लिए जो होता है फाइनेंशियल स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल मानी जाती है, जो होनी ही चाहिए। आपको बैलेंस बनाने को कहा जाए कि अगर कोई इंसान है महीने का 10,000 कमा रहा है तो उसको 10,000 को कैसे मैनेज करना है, वो उसके स्किल्स टिप बताती है। ठीक है, और ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, वित्तीय साक्षरता, हिंदी में इसे वित्तीय साक्षरता कहते हैं, ये अधिकतर लोगों को जो होता है फीलिंग देती है एम्पावरमेंट की, यानी सशक्तिकरण का देती है कि हाँ, मैं सशक्त हूँ फाइनेंशियली, मुझे मालूम है कैसी चीज़ें करनी है, और एनहेंस करती है क्वालिटी। ठीक है, हिंदी में भी यही बात यहाँ पर लिखी है। वित्तीय साक्षरता विभिन्न वित्तीय को समझना और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है। व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, बजट और निवेश सहित कई सारे कौशल इसके अंतर्गत आते हैं। वित्तीय साक्षरता का अर्थ धन के साथ आपके रिश्ते की नींव है। ठीक है, बेसिकली संबंध है, और ये सीखने की जो है, ठीक है, और ये जो सीखने की यात्रा है या जीवन काल तक रहती है, आपको पता है, सॉरी। ठीक है, और यही सारी चीज़ें बात यहाँ पे लिखी, लोग सशक्तिकरण की भावना देता है और जीवन की गुणवत्ता को सुधार देता है। बेसिकली सुधारना कैसे, देखो, जब आप सशक्तिकरण का मतलब, जब फाइनेंशियल लिटरेट होगे तो आपको मालूम है अपने पैसों को इन्वेस्ट भी करोगे, आपको मालूम है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, भविष्य का कोई पता नहीं है, तो आप ऐसे के लिए जो है इमरजेंसी फंड भी सेव करोगे, जो आपको आगे जो है कर्ज या डेप्ट लेने में मदद हेल्प करेगा, कम से कम लेने में। तो ऐसे में ये हेल्प आपके लिए करता है और आपके जीवन की गुणवत्ता सुधारता है। आपको मालूम है गलत जगह पे खर्च नहीं करने, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं खर्च करना, तो पैसे बचाओ। और ऐसे में जब आप पैसे बचाते हो तो आपको भविष्य में कभी कोई चीज़ खरीदनी पड़ जाए तो आप उस चीज़ को वहाँ पर खरीद सकते हो। ठीक है, बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी पर फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली जब हम फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं, यानी वित्तीय साक्षर व्यक्ति होते हैं, ऐसे में जितना हमें पता होता है कि हमें जब भी डेप्ट लेना पड़े, जैसे फर्स्ट पॉइंट ही यहाँ पे पे ऑफ डेप्ट एंड स्टे आउट ऑफ डेप्ट, यानी कि आपने जितने भी ऋण हैं, आपने जितने भी कर्ज लिया है, उन सबको कैसे निपटाना है, कैसे सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, पे करनी है, और कैसे इनसे दूर रहना है। ठीक है, जब कभी भी आप डेप्ट लेने जाएँ, उधार लेने जाए, तो ऑब्वियस ही बात है आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट का ही आपको डेप्ट लेना चाहिए। और ये जो रिज़ल्ट होता है, क्यों हमें लेना चाहिए, बिकॉज ऐसे में जो तो लॉन्ग टर्म सेविंग्स जो होते हैं हमारी इफेक्ट नहीं करती है, वो ज़्यादा टाइम तक चल सकती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाला अगर डेप्ट लेते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, हम पे कर्ज ज़्यादा बढ़ता रहता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा, तो ऐसे में क्या होगा, हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन कम होंगे तो हमें थोड़ा सा रहेगा, या थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है पर हमें इसे निपटाना है कुछ टाइम में, और लॉन्ग टर्म है तो ऐसे में हमारी सेविंग्स भी इफ़ेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, और हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करो कभी भी लेना। और इसके लिए जो तो अपने क्रेडिट कार्ड के भी इंटरेस्ट रेट लगते हैं क्रेडिट कार्ड पर, तो उसको भी पे करते रहें। ठीक है, अवॉइड टू गोइंग अ डेप्ट और डिक्लेयरिंग अ बैंकरप्ट। ठीक है, हम सबको ये चीज़ें तो मालूम है कि हमें एक टाइम पर तो जो होता है लाइफ में कहीं ना कहीं डेप्ट लेने की पड़ती है, यानी कि उधार लेना पड़ता है। ऐसे में जब है
हमें डेप्ट ना लेना पड़े और डेप्ट कम से कम हो सके तो, यानी उधार कम से कम लेना पड़े, इसके लिए हमें एक इमरजेंसी सेविंग अकाउंट भी बनाए रखनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है या कदम कह लीजिए, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है हमें फ्यूचर में इमरजेंसी से या फेस करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो था हमेशा इसके लिए एक मेक अ प्लान फॉर रेगुलर सेविंग एंड डे बाय डे टू डे एक्सपेंसेस। हमें जो होता है डे बाय डे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, उन सबको पता रहता है कि कहाँ पे हमारे खर्चे हो रहे हैं, सेविंग्स हमें कितनी करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें हेल्प करता है और रिड्यूस करता है नेसेसरी एक्सपेंसेस को, स्पेंडिंग्स को, जहाँ हमें खर्चे नहीं करने चाहिए, हमें पता चल जाता है कि यहाँ हमें खर्च नहीं करने चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं खाना पीना चाहिए फालतू का, तो पता चल जाता है, वहाँ पे हम पैसे बचाते हैं और ये जो बचत होती है हमारी, ये हमें हेल्प करती है सेविंग्स में, ठीक है। और हमें जो है सेविंग्स के लिए हमेशा हम एक सेपरेट अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है। ट्राई टू सेव मनी टू बाय रिक्वायर्ड थिंग, ठीक है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़रूरत की चीज़ के लिए हम पैसे बचाएं, क्योंकि जब हम ज़रूरत की चीज़ों के लिए पैसे बचाते हैं तो हम पे एक बोझ, एक कह सकते हो प्रेशर सा रहता है कि नहीं यार मुझे ये बुक ख़रीदनी है, ये बुक इतने की है तो मुझे ये बुक ख़रीदनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या कोई ऑटोमोबाइल ख़रीदना है या कुछ और चीज़ ख़रीदनी है जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या रहता है कि हमें पैसे जमा करने धीरे 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 करके। उसके साथ ही अगर ऐसी भी ज़रूरत पड़ जाए आपको कि कहीं पे ज़रूरत है, जैसे कि किसी की दवाई खर्च के लिए या कोई और चीज़ ज़रूरत है कपड़े वगैरह के लिए, तो आप पैसे खर्च करो लेकिन ध्यान से, ठीक है, वाइसली। फिर फिर से आपको रिटायरमेंट प्लान्स भी बनानी चाहिए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि एक टाइम हमें रिटायर होना ही होना है 60 के बाद, और 60 के बाद हमें ये चीज़ हम पे डिपेंड करती है कि हम अपना रिटायरमेंट कैसा चाहते हैं, ओल्ड एज कैसा चाहते हैं, ठीक है। अगर हमें चाहिए कि हम एम्पावर रहें, सशक्त रहें, ओल्ड एज के बाद भी हमें किसी पे बोझ ना बनना पड़े, तो इसके लिए आज से ही जो है हमें रिटायरमेंट प्लान्स के लिए सेविंग्स करनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ ताकि हम ओल्ड एज हमारा रिलैक्सेशन हो और साथ ही साथ हम किसी पे बोझ ना बने, तो ये बहुत अच्छा रहता है ना। इसलिए आज से ही अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हो या सेविंग करना स्टार्ट करते हो तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास ओल्ड एज टाइम पर या रिटायरमेंट टाइम पर जो होता है आपके पास रेडी रहेगा, ठीक है। लर्न द वैल्यू ऑफ सेविंग्स। जब हम डेली सेविंग्स करते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि इमरजेंसी में कितनी हेल्प करती है ये सेविंग्स, या रेगुलर सेविंग्स से जो होता है क्या कहते हैं, हमें कंपल्सरी, ठीक है, हमें रेगुलर सेविंग्स हम करते हैं तो हमें जो है डेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उनसे दूर भी रहते हैं। साथ ही साथ इसके लिए आप क्या करते हो, ऑप्ट कर सकते हो ठीक है, कंपल्सरी सेविंग स्कीम्स, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपल्सरी सेविंग स्कीम्स होती हैं, डिपॉजिट होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, और भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, आप उनमें जा सकते हो। यहाँ पे भी सेम हिंदी में, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए है। एक सेकेंड, हाँ, ऋण का भुगतान करें और ऋण से बाहर है, ऋण शर्तों की तुलना करते समय, ठीक है, कम ब्याज दर वाली दरों की तलाश करें, ठीक है, और दीर्घकालिक बचत बनाएं, कर्ज में जाने या दिवालिया घोषित होने से बचे, और एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति के लिए प्रयास करें, ठीक है। इसके बाद बचत के मूल्य को जानें। फिर इसके बाद बेनिफिट्स हो गए, और इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं मैं दूंगी पढ़ने में, थोड़ा थोड़ा हम ट्राई करेंगे। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बहुत गलत बात है आप सब्सक्राइब्स नहीं करते हो, सब्सक्राइब कीजिए यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। सो टेक केयर एंड बाय।